इस वक्त जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। आप सभी जानते हैं कि परिसीमन आयोग यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसने अपनी रिपोर्ट जो है उसे एमपी यानी कि मेंबर पार्लियामेंट्स जो हैं उन तक पहुंचाया था। यानी कि एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाई गई थी जो मेंबर पार्लियामेंट को दी गई थी, सौंपी गई थी, जिसके बाद ये कहा गया था कि आप लोग अगर कोई भी ऑब्जेक्शन है तो उसे फाइल कर सकते हैं, हम उस पर विचार विमर्श करेंगे। जैसे ही ये ड्राफ्ट रिपोर्ट सामने आई, जैसे ही कुछ मेंबर पार्लियामेंट द्वारा इसे सार्वजनिक किया गया, पब्लिक डोमेन में लोगों के सामने लाया गया सोशल मीडिया के जरिए, उसमें कुछ विधानसभा सीटों को अदला बदली की गई। सबसे बड़ी थी सुचेतगढ़ को अलग कर दिया गया था और सुचेतगढ़ को मर्ज कर दिया गया था। उसके बाद वहां के काफी लोग जो थे वो रोष में दिखे, प्रदर्शन किए गए। ऐसे ही राजौरी के अंदर भी लोग जो थे वो सड़कों पर उतरे, वहां पर भी प्रदर्शन किए गए। इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर अब पहुंच रही है, क्योंकि 2 महीने का एक्सटेंशन जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन को दिया गया है सरकार द्वारा कि 2 महीने में आप पर्याप्त जो है वो जो भी आपके ऑब्जेक्शंस हैं, आप जो भी आप लोगों से बातचीत करने के बाद अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है वो बनाए, उसे सबमिट करें, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर 6 से 8 महीने में चुनाव जो है उनकी प्रक्रिया को बहाल किया जा सके। इसी से जुड़ी हुई अब खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो है वो इन दिनों काफी चर्चा में देखी जा रही है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सहयोगी सदस्यों के सुझावों व आपत्तियों पर विचार करने तथा कुछ सुझावों को मानने के बाद संशोधित ड्राफ्ट रिपोर्ट शुक्रवार को सदस्यों को साथ साझा की गई। यानी कि एक बार फिर से रिपोर्ट के अंदर कुछ फेरबदल किया गया है और शुक्रवार यानी कि कल की अगर बात करें तो कल ही मेंबर पार्लियामेंट्स के साथ इसे सार्वजनिक किया गया है कि ये लीजिए, आपने जो ऑब्जेक्शंस दिए थे उसमें हमने कुछ और बदलाव जो हैं वो किए हैं। अगर इसके बाद बात करें तो इस ड्राफ्ट रिपोर्ट के बाद जिसमें सदस्यों से संशोधित रिपोर्ट पर 4 मार्च तक यदि कोई असहमति हो तो आप उसे सहयोग अपने जो भी आपके विचार हैं आप दे सकते हैं, अपने सुझाव हैं वो दे सकते हैं। यानी कि अब समय जो है वो 4 मार्च तक दिया गया है। जितने मेंबर पार्लियामेंट्स हैं अब इस रिपोर्ट के लिए उनको कोई भी अगर आपत्ति है या फिर वो सुझाव देना चाहते हैं, ऑब्जेक्शन है, तो वो फाइल कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार संशोधित ड्राफ्ट रिपोर्ट के अनुसार जम्मू की सुचेतगढ़ सीट को बहाल कर दिया गया है। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त सुचेतगढ़ के लोगों के लिए, एक राहत की सांस है, क्योंकि सुचेतगढ़ को पहले जम्मू के साथ मर्ज करने की बात की जा रही थी और अब सुचेतगढ़ को एक अलग, पहले सुचेतगढ़ को सिटी के साथ मर्ज किया जा रहा था, अब सुचेतगढ़ को फिर से बहाल कर दिया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर ऐसा होता है तो सुचेतगढ़ के लोगों के लिए कितनी राहत की बात जो है ये साबित होने वाली है। इसके बाद इसी प्रकार कश्मीर की हवाकदल और डोडा के इंद्रवाल सीट को दोबारा से पुराने रूप में बहाल कर दिया गया है। पहले इनमें फेरबदल किया गया था, फिर से इन्हें जो है वो जैसे ये पहले कॉन्स्टिट्यूंसी थी वैसे ही बना दिया गया है। और इसके अलावा पुंछ हवेली सीट दोबारा से ओपन हो गई है और राजौरी सीट जो है वो एसटी के लिए आरक्षित जो है वो हो जाएगी। वही सूत्रों के अनुसार आरएसपुरा सीट के आने वाले नगर परिषद क्षेत्र को जम्मू दक्षिण के साथ जोड़ दिया गया है। अब इस सीट का नाम आरएसपुरा जम्मू दक्षिण हो जाएगा। सुचेतगढ़ सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखा जाएगा। राजौरी सीट से डूंगी को अलग कर दिया गया था, लेकिन अब इसे फिर से राजौरी के साथ जोड़ दिया गया है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले पुंछ हवेली सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखा गया था, लेकिन अब इसे ओपन कर दिया गया है। साथ में राजौरी सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने की बात कही गई है। भाजपा के एक सांसद ने रिपोर्ट मिलने की पुष्टि करते हुए बताया है कि आयोग ने 4 मार्च तक संशोधित ड्राफ्ट पर रिपोर्ट जो है वो मांगी है। अब मैं आपको ये बता दूंगा कि मेंबर पार्लियामेंट कौन कौन है जिनको अब तक रिपोर्ट जो है वो सौंप दी गई है। चीफ जस्टिस जो है रंजना देसाई, उनकी अध्यक्षता के अंदर वीरवार को हुई बैठक में सदस्यों के सुझाव तथा आपत्तियों पर विचार करते हुए कुछ सुझावों को स्वीकार करने पर सहमति बनी। इसी के तहत सुझावों को शामिल करते हुए संशोधित ड्राफ्ट रिपोर्ट शुक्रवार को सदस्यों को सौंप दी गई। साथ ही भाजपा सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह और नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद जो हैं हसैन मसूदी दिल्ली में हैं, जिन्हें रिपोर्ट सौंप दी गई है। जम्मू में भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा को भी रिपोर्ट सौंप दी गई है। आपको बता दें कि कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला व मोहम्मद अकबर लोन को शनिवार तक रिपोर्ट सौंप जाने की उम्मीद जताई, यानी कि आज उन्हें भी रिपोर्ट जो है वो सौंपी जा सकती है। अब इतनी तारीख जो है वो रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक हो सकती है, इसकी अपेक्षा लगाई जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि 4 मार्च के बाद कभी भी परिसीमन आयोग जो है रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जा सकता है, यानी कि पब्लिक डोमेन में अपनी रिपोर्ट को डाल सकता है। साथ ही जनता से इस पर सुझाव तथा आपत्तियां मांगी जाएंगी। जानकारी के अनुसार इन आपत्तियों का निस्तारण
करने के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। आयोग का कार्यालय 6 मई तक है, इससे पहले रिपोर्ट को अंतिम रूप जो है वो देना होगा। लेकिन सुचेतगढ़ के लोगों के लिए एक राहत की बात जो है वो सामने आ रही है। जिस तरीके से इस रिपोर्ट को बनाया गया, एक बार फिर से जो उनके ऑब्जेक्शंस थे जब फाइल किया गया, तो अब साफ तौर पे सुचेतगढ़ को फिर से बहाल कर दिया गया है। पहले उसका एरिया, क्योंकि ये गांव क्षेत्र है, इसको सिटी के साथ मर्ज किया जा रहा था, अब फिर से इस कॉन्स्टिट्यूंसी को अलग कर दिया गया है। सुचेतगढ़ के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग अपनी राय जरूर रखिएगा। अगर वाकई में पब्लिक डोमेन में आने के बाद इस रिपोर्ट में सुचेतगढ़ को अलग कॉन्स्टिट्यूंसी का ही दर्जा जैसे पहले थी वैसे ही बहाल किया जाता है, आप लोग इसको किस तरीके से देखते हैं? और चीफ जस्टिस रंजना देसाई जो हैं, उनके इस फैसले को आप किस तरीके से लेते हैं? आप अपनी राय अवश्य रखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। बाहुल एक्सप्रेस के माध्यम से सबसे पहले उस टीक खबर आप जो है बाहुल एक्सप्रेस के माध्यम से देख रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना भूलिएगा। अपनी राय अवश्य रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बाहुल एक्सप्रेस पर। के साथ शुभम लगे बाहुल एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।